नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। सबसे पहले तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और उसके नीचे जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, जिससे जितने भी हमारे वीडियो अपलोड होंगे उन सभी के नोटिफिकेशन आपको मिल सकेंगे। क्योंकि कई बच्चों की ये शिकायत है कि उनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पाते हैं, तो सबसे पहले आप बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, देखो हमारी जो क्लासेस है मध्य प्रदेश की चल रही है और मध्य प्रदेश में हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है पटवारी के दृष्टिकोण से और जेल प्रहरी के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका पंचायती राज व्यवस्था। हमारी पिछली दोनों क्लासेस में हमने थोड़ा सा इसका इतिहास देखा कि आपका स्थानीय शासन या पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से शुरू हुई, किस प्रकार से इसको मजबूती मिली स्वतंत्रता के बाद, किस प्रकार से समितियां बनी, किस प्रकार से संवैधानिक दर्जा मिला इसको। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा जो पंचायती राज व्यवस्था है कितने स्तरीय है तो कितना बोलोगे आप? त्रिस्तरीय। ठीक है भाई, जैसे हमने बोला है भाई त्रिस्तरीय में पहला तो आपका ग्रामीण स्तर या ग्रामीण क्षेत्र की बात करेंगे और दूसरा आपका शहरी। तो ग्रामीण स्तर में आपका सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा, इसके बाद आपका ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के बाद आपका जनपद पंचायत और जनपद के बाद आता है आपका जिला पंचायत। ठीक है, तो ये तो आपका ग्रामीण स्तर की बात हो गई। भाई अगर शहरी स्तर की बात करें तो सबसे पहला आपका नगर पंचायत, नगर पंचायत के बाद होता है आपका नगर पालिका और नगर पालिका के बाद है आपका नगर निगम। ठीक है, तो ये आपका त्रिस्तरीय है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी हमारी पंचायती राज व्यवस्था है। संवैधानिक दर्जा आपका 73वां संविधान संशोधन 1992, ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिला और हमारे संविधान की 11वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया। 74वां संविधान संशोधन, नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा मिला और कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया? संविधान की 12वीं अनुसूची। और ये कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है भाई, अब यहां हमको पढ़ना है, स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले भाई हम ग्रामीण स्तर से बात करेंगे। सबसे छोटी इकाई उठा के चलेंगे हम, ग्राम पंचायत। सबसे छोटी इकाई है भाई आपकी ग्राम पंचायत। देखो, ग्राम पंचायत का जो गठन होना है वो होता है हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 40 के अंतर्गत। आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 में लिखा हुआ है ग्राम पंचायत का गठन। तो हमारे यहाँ जो ग्राम पंचायत का गठन होता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद नंबर 40। लेकिन यह अनुच्छेद आता है आपका नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है भाई, आप जब संविधान आपका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो वहां पे आपको मिलेगा नीति निर्देशक तत्व। तो आपका ग्राम पंचायत का गठन का प्रावधान नीति निर्देशक तत्व में आता है, इसलिए इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते आप। अगर ग्राम पंचायत का गठन नहीं हुआ है तो आप सोचो कि भाई इसको चुनौती दे दे, क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते भाई? उदाहरण से समझो इसको। भाई जैसे मान लो आपका एडमिशन भाई किसी सरकारी स्कूल में आपके माता पिता ने कर दिया। ठीक है, कौन से स्कूल में कर दिया? सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में आपका एडमिशन कर दिया। अब आप सोचो भाई कि माता पिता के खिलाफ विद्रोह कर दे कि हमको प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है। क्या लगता संभव है? भाई चाल लपाड़े अलग से पढ़ेंगे। भाई संभव नहीं है ना। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि भाई उनकी जितनी हैसियत है उसके हिसाब से वो आपके लिए नीतियों का निर्धारण कर सकते हैं। भाई उनकी जितनी औकात है, जितनी हैसियत है, उसके हिसाब से आपको भाई वो सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो भाई पढ़ना है। आप सोचो कि चुनौती दे दे भाई, आप हाई कोर्ट चले गए कि नहीं हमको प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है, संभव है क्या भाई? बिल्कुल नहीं है। भाई उनकी जितनी हैसियत है उसके हिसाब से नीति का निर्धारण करेंगे वो। ठीक वैसे ही राज्य सरकार की जितनी हैसियत है, जितनी औकात होती है, वो उससे बाहर काम नहीं करेगी। तो वो जो भी करेगी आपको मानना पड़ेगा। इसलिए इसका गठन का प्रावधान अनुच्छेद 40 में है,
लेकिन गठन वो करे या ना करे वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप चुनौती न्यायालय में नहीं दे सकते, तो आपको ये ध्यान रखना है भाई, ठीक है, कि भाई आपकी ग्राम पंचायत का जो गठन होता है किस अनुच्छेद के अंतर होता है, 40। अब इसके गठन की कंडीशन क्या है भाई, ऐसे गांव जहां जनसंख्या, भाई ये ध्यान रखोगे आप, ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहां जनसंख्या 1000 से अधिक हो, कितनी बोला भाई मैंने, 1000 से अधिक हो, ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत का गठन किया जा सकता है। कंडीशन है भाई आपकी जनसंख्या कितनी होना चाहिए, 1000 से अधिक। और अगर आपसे सदस्य संख्या पूछ ली जाए तो सदस्य संख्या है भाई इसकी 10 से 20, यानी वहां कम से कम 10 और अधिक से अधिक कितने वार्ड हो सकते हैं भाई आपके, 20। तो सदस्य संख्या 10 से 20 होनी चाहिए, यानी कम से कम 10 और अधिक से अधिक 20 वार्ड हो सकते हैं आपके, ठीक है। और जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 1000 से अधिक। गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, 40 के अंतर्गत। तो ये जनसंख्या और ये सदस्य संख्या। अच्छा, अब आप ग्राम पंचायत की संख्या पूछ ली जाए कि भाई मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतें कितनी हैं, ठीक है, तो ग्राम पंचायत जो है आपकी मध्य प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है 23,010, ठीक है। कितनी है भाई मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतें आपकी, 23,010। तो आपको ये पंचायत की संख्या भी याद रखना है। और आपकी ग्राम पंचायत का अगर मुखिया की बात हो, मुखिया कौन होता है, तो भाई आप तुरंत बोल दोगे कौन होता है भाई, सरपंच, ठीक है। तो आपका ग्राम पंचायत का मुखिया हो गया सरपंच। अच्छा, सरपंच जो है ये प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। भाई दो चीजें आपने सुना होगा, एक प्रत्यक्ष और एक आपने सुना होगा अप्रत्यक्ष, ठीक है। भाई मैंने बोला प्रत्यक्ष चुनाव, इसका मतलब होता है इसमें डायरेक्ट आपकी जनता मतदान करती है। आप अगर वोट देने जा रहे हो, चाहे आप किसी विधायक को चुनने जा रहे हो या सांसद को चुनने जा रहे हो, ठीक है, या आप सरपंच वाले चुनाव में वोट डालने जा रहे हो, तो वो हो गया भाई प्रत्यक्ष, यानी आप खुद जाके वोट डाल रहे हो, आप खुद मतदान कर रहे हो, तो वो हो गया आपका प्रत्यक्ष। अगर आप मतदान नहीं करोगे, भाई जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लेकिन क्या हमने कभी वोट डाला है, क्या नहीं डाला है, तो हमारे लिए राष्ट्रपति का चुनाव क्या हो गया, अप्रत्यक्ष हो गया। लेकिन प्रधानमंत्री के चुनाव में भाई आप वोट डालते हो, तो वो आपके लिए क्या हो गया, प्रत्यक्ष हो गया। तो ठीक वैसे ही सरपंच का जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष, भाई आपने वोट डाला होगा ना, इसलिए भाई कैसा चुनाव होता है उसका, प्रत्यक्ष होता है। तो ग्राम पंचायत का मुखिया होता है सरपंच। और अगर प्रशासनिक अधिकारी आपसे पूछे या प्रशासनिक कर्मचारी, भाई प्रशासनिक कर्मचारी ग्राम पंचायत में कौन होता है, तो ये आप याद रखोगे सचिव होता है। कौन होता है आपका, सचिव। मुखिया तो सरपंच हो गया और प्रशासनिक कर्मचारी कौन हो गया, सचिव, ठीक है। अच्छा भाई मुखिया को चुनता कौन है, सरपंच को चुनता कौन है भाई आपके लिए, आप खुद चुनते हो, आप खुद वोट डालते हो, तब जाके वो सरपंच बनेगा। इसका मतलब ये है कि सरपंच अगर आपकी बातें नहीं सुनेगा, भाई आपने उसको इसलिए चुना है ताकि वो गांव का विकास कर सके, जो गांव के मुद्दे हैं, जो मामले हैं उनका निपटारा कर सके, जो गांव की समस्याएं हैं उनको निपटा सके, आपकी समस्याएं सुलझा सके, इसलिए आपने उसको चुना है। लेकिन इनमें से वो कोई भी काम ना करे, ना तो आपकी समस्या सुने, ना गांव का विकास करे, मतलब टोटल वो रांग चलने लगे भाई, बिल्कुल किसी की बात ना सुने, तो उस सरपंच को आप हटा भी सकते हो। और उसको कहते हैं भाई अविश्वास प्रस्ताव, ये आप ध्यान रखोगे भाई, ठीक है। राइट टू रिकॉल इसको बोलते हैं भाई अपन, अविश्वास प्रस्ताव। और राइट टू रिकॉल जो होता है, अविश्वास प्रस्ताव, इसका अधिकार होता है डायरेक्ट जनता के पास, क्योंकि चुना किसने, उसको जनता ने, मतलब हटा भी कौन सकता है उसको, डायरेक्ट जनता ही हटा सकती है उसको। तो ये आप ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। अगर मुखिया को आपने चुना है तो उसको हटा भी आप ही सकते हो, ठीक है। और पहली बार आपके अनूपपुर जिले
कि पल्लविका पटेल, ये आप नाम याद रखोगे भाई, पल्लविका पटेल, इसको हटाया गया था अविश्वास प्रस्ताव से, अनूपपुर जिले की सरपंच थी हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए कि मध्य प्रदेश में पहली बार राइट टू रिकॉल का उपयोग कब हुआ या किस पर हुआ, या अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया गया, तो वो आपकी पल्लविका पटेल थी। कहाँ की? अनूपपुर जिले की। ठीक है, तो आपको इतनी चीजें याद रखना है भाई कि ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद नंबर 40 के अंतर्गत होता है। जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 1000। सदस्य संख्या 10 से 20, यानी कम से कम 10 वार्ड और अधिक से अधिक 20 वार्ड। ग्राम पंचायतें कितनी है वर्तमान में? 23,010। ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच हो गया। इसका चुनाव प्रत्यक्ष होता है अप्रत्यक्ष? आप खुद वोट डालते हो भाई, मतलब कैसा होता है? प्रत्यक्ष। ग्राम पंचायत में प्रशासनिक कर्मचारी कौन होता है? तो वो कौन होता है? आपका सचिव होता है। ठीक है, और अगर सरपंच को हटाना है तो भाई क्या ला सकते हो आप? अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हो। तो इतनी चीजें भाई आपको याद रखनी है, ये पूरी की पूरी हैं भाई आपकी ग्राम पंचायत की बातें। ठीक है, तो ग्राम पंचायत में इतना याद रखना है भाई आपको। सेकंड आपका जनपद पंचायत। पहला तो आपका ग्राम पंचायत, दूसरा क्या होता है आपका? जनपद पंचायत। अच्छा, ग्राम पंचायत के लिए संख्या कितनी थी? 1000। तो इसके लिए जनसंख्या होती है भाई 5000, यानी ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहां जनसंख्या कितनी अधिक होनी चाहिए? 5000 से अधिक। जनसंख्या 5000 से अधिक मिली तो भाई आप वहां क्या गठित कर सकते हो? जनपद पंचायत। सदस्य संख्या कितनी थी यहां? 10 से 20, और यहां सदस्य संख्या होती है 10 से 25, यानी कम से कम कितने वार्ड होंगे भाई? 10, और अधिक से अधिक कितने वार्ड हो सकते हैं? 25। ठीक है, तो ये आपका ग्राम पंचायत, और तुलना कर लो आप जनपद पंचायत। ग्राम पंचायत की संख्या कितनी है भाई? 23,010। तो आपके जनपद पंचायत की संख्या है भाई 313, यानी हमारे मध्य प्रदेश में कितनी जनपद पंचायत है भाई? 313। तो ये भी आपको याद रखना है, 313 जनपद पंचायतें हैं। ठीक है, अब यहां का भाई मुखिया कौन था? सरपंच। वैसे ही यहां का मुखिया होता है अध्यक्ष, लेकिन ये चुना जाता है अप्रत्यक्ष रूप से। आपको ध्यान रखना है भाई, जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ये दोनों आप ध्यान रखोगे भाई। जबकि सरपंच कैसा चुनते हो भाई आप? प्रत्यक्ष। लेकिन अध्यक्ष जो जनपद पंचायत में बैठेगा, इसको कैसे चुना जाता है? अप्रत्यक्ष, यानी जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जनपद पंचायत में क्षेत्रीय विधायक और सांसद भी सदस्य होते हैं। ये आप ध्यान रखोगे भाई। भाई जैसे मैंने बोला, जनपद पंचायत का मुखिया कौन हो गया? आपका अध्यक्ष। इसके अलावा जनपद पंचायत में क्षेत्रीय विधायक और सांसद भी पदेन सदस्य होते हैं, यानी आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं या जो सांसद हैं, ये दोनों भाई सदस्य होंगे। कहां के? आपके जनपद पंचायत के। आया इतना समझ में? अच्छा, ग्राम पंचायत में प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी कौन था भाई? आपका सचिव। ठीक है, तो ठीक वैसे ही आपका जो क्षेत्रीय विधायक और सांसद हैं, ठीक है, तो ये तो सदस्य हो गए। अब यहां का जो प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी था, सचिव था, तो यहां आपका जो जनपद पंचायत में होता है, ये होता है आपका सीईओ। ठीक है, ये आपका प्रशासनिक अधिकारी है भाई जनपद पंचायत का। क्या नाम है भाई इसका? सीईओ। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसको अपन बोलते हैं। और ये जो आता है, ये आता है आपका राज्य लोक सेवा आयोग से, मतलब आपका जो एमपीपीएससी होता है उसमें सिलेक्शन होके आता है आपका सीईओ। तो ये प्रशासनिक अधिकारी है भाई। कहां का? आपके जनपद पंचायत का प्रशासनिक अधिकारी है। कहां से आता है? आपका राज्य लोक सेवा आयोग से नियुक्ति होती है इसकी, यानी एमपीपीएससी से आपका आता है। कौन? सीईओ। ठीक है, तो भाई ये आपका ग्राम पंचायत और ये जनपद। जनसंख्या यहाँ 1000, यहाँ कितनी? 5000। सदस्य संख्या 10 से 20, यहाँ 10 से 25।
यहाँ का मुखिया प्रत्यक्ष है लेकिन यहाँ का मुखिया अप्रत्यक्ष। जनपद ग्राम पंचायत कितनी है भाई 23,010, जबकि जनपद पंचायत कितनी 313। इसके अलावा भाई यहाँ का प्रशासनिक अधिकारी सचिव था, तो यहाँ का कौन है आपका सीईओ। कहाँ से आता है आपका राज्य लोक सेवा आयोग से। तो इतनी चीजें भाई आपको याद रखना है किसके अंतर्गत, जनपद पंचायत। और जनपद पंचायत के बाद कौन आता है भाई, जिला पंचायत। और इसकी सदस्य संख्या होती है 50,000। कितनी होती है 50,000, यानी 50,000 से अधिक जनसंख्या पर एक जिला पंचायत का गठन किया जाता है। और सदस्य संख्या भाई यहां होती है 10 से 35। कितनी 10 से 35, यानी ऐसे जिले जहां जनसंख्या 5 लाख से अधिक हो। कितने से अधिक हो, 5 लाख से अधिक हो, वहां कम से कम 10 वार्ड हो सकते हैं। और अधिक से अधिक कितने वार्ड हो सकते हैं, 35। तो आपको ये याद रखना है भाई कि सबसे पहले तो जिला पंचायत के लिए संख्या कितनी है 50,000 है। और सदस्यता यानी वार्ड क्रमांक 10 से कितने हो सकते हैं भाई 35 हो सकते हैं। ठीक है, अब भाई देखो ग्राम पंचायत 23,010, जनपद पंचायत 313, लेकिन जिला पंचायत की संख्या है भाई मात्र कितनी है आपकी 50। तो आपको जिला पंचायत की संख्या याद रखना है कितनी है 50 है। कितनी जनसंख्या पे गठित होना है भाई 50,000। और वार्ड कितने हो सकते हैं, कम से कम 10, अधिक से अधिक 35। ठीक है, यहां के अध्यक्ष भी अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ये आप फिर ध्यान रखोगे। यहां के अध्यक्ष भी अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। जनपद पंचायत का अध्यक्ष भी अप्रत्यक्ष रूप से था, जबकि ग्राम पंचायत का मुखिया कैसा था भाई आपका प्रत्यक्ष था, आप खुद चुनते हो उसको। ठीक है, तो ये अंतर होता है भाई तीनों में कि यहां का जो मुखिया है, जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, दोनों अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। अच्छा, यहां का प्रशासनिक कर्मचारी सचिव, यहां का कौन था आपका सीईओ, और यहां का होता है आपका आईएएस, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होता है भाई। ये आप ध्यान रखोगे भाई। यहां का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है आपका आईएएस होता है। तो ये भाई आपकी जिला पंचायत। ठीक है, तो भाई उम्मीद है तीनों आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये आपका ग्रामीण व्यवस्था है पूरी, जिसमें ग्राम पंचायत है आपका, इसके बाद जनपद पंचायत है, और उसके बाद क्या आ गया आपका जिला पंचायत। तो ये पूरा ग्रामीण है। अब भाई हमको पढ़ना है शहरी वाला। ठीक है भाई, ये तो आपका पंचायती व्यवस्था हो गया ग्रामीण। अब हमको पढ़ना है शहरी वाला, और उसमें आता है सबसे पहले कौन, नगर पंचायत। ठीक है, सबसे पहला आता है उसमें क्या, नगर पंचायत। ध्यान से समझना है तीनों को। अच्छा, नगर पंचायत जो है इनके लिए संख्या होती है भाई 5,000 से 20,000, यानी ऐसे शहरी क्षेत्र जिनमें संख्या 5,000 से अधिक हो लेकिन 20,000 से कम हो। ध्यान से सुनना भाई, 5,000 से अधिक बोल रहा हूं और 20,000 से कम, वहां क्या गठित होना है भाई आपका नगर पंचायत। और नगर पंचायत किन क्षेत्रों में गठित होना है भाई, संक्रमणकालीन क्षेत्र। संक्रमणकालीन क्षेत्र, इसका मतलब क्या होता है भाई, ऐसे गांव जो शहरों की ओर अग्रसर हैं, मतलब कुछ समय में वो गांव ना रहकर क्या बनने जा रहे हैं भाई, शहर, तो उसको बोलते हैं संक्रमणकालीन क्षेत्र, परिवर्तनशील क्षेत्र। जो कुछ समय में गांव से किसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं भाई, शहर की ओर, शहर की ओर। तो ऐसे क्षेत्रों में गठित होना है क्या, आपकी नगर पंचायत। इसलिए भाई संख्या भी देखो 5,000 से अधिक है और 20,000 से क्या है, कम है। और वर्तमान में नगर पंचायत की संख्या पूछे तो आप याद रखोगे कितनी है, 265, 265 है, जिसमें से 131 रिजर्व है भाई। किन लोगों के लिए, महिलाओं के लिए। 265 टोटल नगर पंचायत, जिसमें से 131 रिजर्व है, किसके लिए, महिलाओं के लिए। यहां का
प्रशासनिक अधिकारी आपसे पूछ लिया जाए तो आप याद रखोगे ये होता है आपका सीएमओ। ठीक है भाई, यहां का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? सीएमओ, जो राज्य सरकार नियुक्त करेगी। कौन नियुक्त करेगी? राज्य सरकार। तो ये आपका सीएमओ हो गया। ठीक है, इसके बाद यहां का जो अध्यक्ष है ये चुना जाता है प्रत्यक्ष रूप से। समझ रहे हो भाई बात को, क्या बोलना चाह रहे हैं? यहां का अध्यक्ष किसे चुना जाएगा? प्रत्यक्ष। मतलब चुनाव में आप वोट डालोगे या नहीं डालोगे? बताओ भाई। भाई आप वोट डालोगे ना, तभी तो उसको मैंने क्या बोला? प्रत्यक्ष। आप वोट नहीं डालोगे तो अप्रत्यक्ष। तो नगर पंचायत का अध्यक्ष भाई आप ये प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। और कार्यकाल कितने साल का हो गया? 5 साल का। ये भी ध्यान रखोगे, वह अध्यक्ष तो बन गया लेकिन कितने समय तक? 5 साल तक। 5 वर्ष के लिए चुना गया है आपका अध्यक्ष। कहां का? नगर पंचायत का। प्रशासनिक अधिकारी कौन हो गया? सीएमओ। कौन नियुक्त करेगा? आपका राज्य सरकार। आया समझ में? ठीक है, इसके अलावा यहां की जो समिति होती है, नगर पंचायत की जो समिति होती है वो कहलाती है आपकी चेयरमैन इन काउंसिल। ठीक है, जिसमें अध्यक्ष सहित 6 लोग होते हैं। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, 1+5, लेकिन ये जो 1 है ये कौन है? आपका अध्यक्ष है, और ये 5 अन्य सदस्य। ठीक है, इसलिए इसकी जो समिति होती है नगर पंचायत की, इसमें सदस्य संख्या या चेयरमैन इन काउंसिल समिति में कितनी सदस्य संख्या आपकी? 1+5। 1 कौन है? आपका अध्यक्ष है, और 5 कौन है? अन्य सदस्य हैं। तो टोटल सदस्य संख्या कितनी हो गई इसकी? 6। इसके अलावा 2 सदस्य जो हैं इसकी नियुक्ति करता है भाई राज्यपाल। आपके नगर पंचायत में 2 सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? आपके राज्यपाल। और वहां की समिति में सदस्य संख्या कितनी है भाई? 6। 1 अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये आपका नगर पंचायत किस क्षेत्र में गठित होती है? संक्रमणकालीन क्षेत्र। मतलब ऐसे गांव जो शहरों की ओर अग्रसर है, कुछ समय में किस में बदल जाएंगे? वो शहरों में। संख्या 5000 से अधिक और 20000 से कम। वर्तमान में कितनी है? 265। ये आपकी नगर पंचायत है, लेकिन महिलाएं कितनी इसमें? 131। प्रशासनिक अधिकारी सीएमओ। अध्यक्ष कैसे चुना जाएगा? आपका प्रत्यक्ष। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। समिति को क्या बोलोगे आप? चेयरमैन इन काउंसिल। कितने सदस्य होते हैं समिति में? 6, जिसमें 6 में से एक कौन है? खुद अध्यक्ष है। और राज्यपाल कितने नियुक्त करेगा? आपका 2 सदस्य। ठीक है, तो आपके नगर पंचायत में 2 सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? आपके राज्यपाल करते हैं। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी जो जानकारी है आपकी किसमें याद रखना है भाई? आपको नगर पंचायत में। आया इतना समझ में? ठीक है, नगर पंचायत के बाद आपका क्या आएगा यहां पे? नगर पालिका। ठीक है, अच्छा यहां की संख्या कितनी थी आपकी? 5000 से 20000, और यहां की होती है 20000 से 1 लाख। यानी कम से कम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 20000, और अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 1 लाख। वहां पे क्या गठित होना है भाई? आपकी नगर पालिका। वर्तमान में कितनी है भाई? तो 100 हैं, और 100 में रिजर्व किस महिलाओं के लिए कितनी है भाई? 50 रिजर्व है भाई महिलाओं के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितनी नगर पालिका है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए भाई? 100। महिलाओं के लिए कितनी भाई रिजर्व है? तो 50। ठीक है, कितनी जनसंख्या पे गठित होगी भाई? तो 20000 से अधिक होनी चाहिए और 1 लाख से कम। अच्छा, नगर पंचायत में वार्ड कितने होते हैं भाई? 15 से 40। यानी कम से कम 15 वार्ड और अधिक से अधिक 40 वार्ड। ठीक है, वैसे ही 15 से 40 वार्ड संख्या भी आपकी नगर पालिका में भी है। यानी नगर पालिका में भी कम से कम 15 वार्ड हो सकते हैं, और अधिक से अधिक कितने वार्ड हो सकते हैं? 40। तो ये आपकी कंडीशन है भाई कि कम से कम 15 और अधिकतम वार्ड कितने? 40। अब बात है भाई यहां के अध्यक्ष की।
तो भाई यहां का अध्यक्ष प्रत्यक्ष चुना जाएगा या अप्रत्यक्ष, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे भाई। भाई ये आपके लिए प्रश्न है आज का कि नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा या अप्रत्यक्ष रूप से, यानी नगर पालिका का जो चुनाव होता है उसमें आप वोट डालने जाते हो या नहीं जाते हो भाई, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, कि यहां का अध्यक्ष प्रत्यक्ष चुना जाएगा या अप्रत्यक्ष चुना जाएगा। ठीक है, तो ये जनसंख्या हो गई, नगर पालिका कितनी हो गई 100, वार्ड कितने हो गए 15 से 40 हो गए आपके। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी, अगर पूछे भाई नगर पालिका का प्रशासनिक अधिकारी भाई, तो ये भी भाई कौन होता है आपका सीएमओ ही होता है, और ये वही सीएमओ है जो नगर पंचायत में भी काम करेगा। ठीक है, एक ही व्यक्ति अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो ये वो आपका प्रशासनिक अधिकारी सीएमओ, नियुक्त कौन करेगा आपका राज्य सरकार। बात करें भाई यहां की समिति की, तो वही नाम है भाई चेयरमैन इन काउंसिल, ये समिति का नाम है, लेकिन सदस्य संख्या भाई 8 होती है। कितनी होती है 8, और ये 8 में भाई एक कौन होता है आपका अध्यक्ष होता है। ठीक है, एक कौन होता है अध्यक्ष होता है। बात करें राज्यपाल कितने नियुक्त करता है, तो यहां करेगा भाई 4। अच्छा, नगर पंचायत में कितने सदस्य नियुक्त करे थे राज्यपाल ने 2, और नगर पालिका में कितने कर रहा है भाई 4। यहां की समिति में कितने सदस्य थे 6, लेकिन यहां की समिति में कितने सदस्य हैं 8। आया समझ में। ठीक है, अधिकारी सीएमओ यहां भी है और सीएमओ यहां भी है। यहां का अध्यक्ष भाई प्रत्यक्ष, और यहां का आपको बताना है प्रत्यक्ष है भाई या फिर क्या आपका अप्रत्यक्ष। तो ये भाई आपका नगर पालिका। और लास्ट टॉपिक है भाई हमारा नगर निगम। ठीक है भाई, ये लास्ट टॉपिक है आपका, पंचायती राज व्यवस्था खत्म। ठीक है भाई, जनसंख्या समझ लो। सबसे पहले तो जनसंख्या होती है 1 लाख से अधिक। कितनी जनसंख्या 1 लाख से अधिक। यहां पे वार्ड कितने 15 से 40, यहां भी 15 से 40, लेकिन यहां होते हैं वार्ड 40 से 70। ये आप ध्यान रखोगे भाई, कितने 40 से 70, मतलब कम से कम 40 वार्ड और अधिक से अधिक 70 वार्ड। तो ये आप याद रखो कि नगर निगम में कितने हो गए वार्ड भाई 40 से 70, जनसंख्या कितनी 1 लाख से अधिक। अब नगर निगम है भाई वर्तमान में, तो ये हैं आपके 16, जिसमें से 7 भाई फिक्स हैं। किन लोगों के लिए, महिलाओं के लिए। और अगर आपसे पूछा जाए प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, तो प्रशासनिक अधिकारी होता है आयुक्त। ठीक है, कौन होता है आयुक्त, और ये होता है कमिश्नर की रेंज का, यानी जो कमिश्नर का पद होता है ना, ठीक वैसे ही ये पद होता है आयुक्त का नगर निगम में। तो प्रशासनिक अधिकारी आपसे पूछा जाए तो भाई आयुक्त बोलोगे। कितनी है नगर निगम वर्तमान में मध्य प्रदेश में 16, महिलाओं के लिए रिजर्व कितनी है 7। कितने वार्ड हो सकते हैं 40 से 70, जनसंख्या कितनी 1 लाख से अधिक। बात करें अध्यक्ष की, भाई यहां का जो अध्यक्ष होता है नगर निगम का, ये कहलाता है महापौर। ठीक है, ये आप भाई याद रखोगे, नगर निगम का अध्यक्ष कहलाता है महापौर। क्या कहलाता है महापौर। ये चुना जाता है प्रत्यक्ष रूप से। कितने साल के लिए 5 साल के लिए। आया समझ में भाई, नगर निगम का अध्यक्ष क्या कहलाता है महापौर, कितने साल के लिए चुना जाता है 5 साल के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है भाई, प्रत्यक्ष 5 साल के लिए चुना जाएगा आपका अध्यक्ष, कहां का नगर निगम का। बात करें समिति की, तो ये कहलाती है मेयर इन काउंसिल, ये समिति। और सदस्य संख्या कितनी भाई आपकी 11। कितनी सदस्य संख्या 11, जिसमें एक कौन होगा भाई आपका अध्यक्ष। ठीक है, तो मतलब 1 + 10 आया ना समझ में, एक अध्यक्ष हो गया और 10 अन्य सदस्य हो गए। तो ये समिति मेयर इन काउंसिल संख्या कितनी भाई 11। ठीक है, और लास्ट में भाई कहां कहां है नगर निगम 11, बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है भाई, कहां कहां है
तो सबसे पहले तो भाई आपका रतलाम में है, रतलाम के बाद भाई आपका उज्जैन में है, उज्जैन के बाद आपका देवास, और देवास के बाद आपका इंदौर, इंदौर के बाद खंडवा, खंडवा के बाद बुरहानपुर में है, सागर में है, सतना में है, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, कटनी, सिंगरौली। भाई ये 14 है, ये आपकी 14 हैं, और 2 अभी नई बनी है आपकी 2014 में। ठीक है, 2 नगर निगम नए बने हैं 2014 में। ठीक है, जिसमें आपको याद रखना है आपका छिंदवाड़ा और एक है आपका मुरैना। ये 2014 में बने हैं नए नगर निगम। ठीक है, छिंदवाड़ा और मुरैना। ठीक है, और इसी के साथ भाई आपकी पूरी पंचायती राज व्यवस्था होती है खत्म। धन्यवाद।